व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और मैं कपड़े धो रही थी और बाहर भी मौसम भी मतलब कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप निकल रही है और ऊपर डालने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं देख रही थी कि कोई ऊपर जाके डाल दे। तो क्योंकि फिर मसला ये भी होता है कि फिर भागता हुआ कौन जाए, ऊपर से बारिश आए तो कौन उतार के लेके आए। जैसा हम लेकर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ दूर फरमाए। कोई बीमार अल्लाह बख्शे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो चले गए उनकी बख्शिश फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे उम्मत मुसलमान और कायनात में जितने लोग हैं सब पे रहम फरमाए। तो हब्स बहुत है, ऐसे ही पसीने आ रहे हैं पंखों के नीचे भी। तो हमारे चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें कि हमारी आने वाली जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस मैं ये लाइवें देख रही थी, तो ये लाइवों में लड़ाई सुलझते सुलझते बल्कि और उलझ रही है, ये लड़ाई बढ़ रही है। तो मैं इसी बात की परेशानी में थी कि परसों रात जिस तरह अदील चौधरी जो हैं हसोसा वाले, उन्होंने लाइव की, तो बाद में वो कुछ बातें तोड़ मरोड़ के जो है तहमीना अंजम की लाइव में अलीवीर को बताया गया। तो वहाँ से अलीवीर का रिएक्शन काफ़ी था डेंजर, काफ़ी लड़ाई। अब क्या इमरान गुल तो क्या अलीवीर, सबको पता ही है कि क्या है, वाईटी पे क्या पहले नाम था क्या बाद में। तो उन्होंने काफ़ी रिएक्शन और जो रात को इतनी लाइव लंबी चली, वो बंदा चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये तो हमें बहुत देर पहले से बंदा हर बंदे को पता था कि इमरान गुल कौन है और अलीवीर कौन है। ऐसे तजस्सुस किया गया था, बाकी पता तो सबको ही था कि वो इमरान गुल है असल में। तो बाद में अलीवीर नाम रखा गया था, तो पता तो सबको ही था। लेकिन जो बातें जिस तरह पहुंची, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाए। तो ये मैं भी उधर उनकी भी लाइव देख रही थी। उन्होंने अदील ने यही कहा था कि मेरी कमेंट पे अच्छी बात हुई है, ये नहीं कहीं भी कहा था कि मेरी अलीवीर से फ़ोन पे बात हुई या वैसे गई है। तो बाद में अलीवीर ने उसने कहा मैं उनके गांव जाऊंगा। रात भी उन्होंने यही लाइव में कहा कि मैं जाऊंगा, अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं था कि मैं लड़ने जाऊंगा। किसी के घर कोई दुश्मन भी आ जाए तो वो अच्छे तरीके से बिठाता है। तो अलीवीर ने इसको भी काफ़ी, पर कुछ लोग होते हैं जो अच्छी तरह से नहीं बिठाते, वो इज्जत ही नहीं रखते अगले इंसान नहीं की, देते, आने वाले को भी नहीं इज्जत देते। तो अलीवीर ने भी क्योंकि मुदस्सर भाई का देख ले। हाँ, तो हाँ वही मैं बात करने वाली थी। तो रात काफ़ी मैं मतलब ये गुस्से में था, इसने नहीं रखा कि मैं किसी के घर लाइव, किसी का ही घर था और तहमीना ने तो इसको रोका ही नहीं है, लेकिन वो मुदस्सर चौधरी इसको रोकता रहा है, कहता रहा है कि मतलब वो दोनों तरफ से उससे बात करने लगा था। तो इसने मना कर दिया, इसने कहा नहीं नहीं आपने मेरी बात नहीं करनी। तो ये भी एक बेइज्जती थी। लेकिन मुदस्सर चौधरी और मतलब नेचर का बंदा है, वो किसी चीज़ को इस तरह नहीं समझता। तो यही बातें मैं देख रही थी जो अदील चौधरी के लिए कहा जा रहा था कि दाने पांदा है मेरे घर, ये करदा वो। तो यही बातें कभी मुदस्सर चौधरी के लिए भी कहीं गई थी कि ये आएगा तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मुझे वही बातें याद आ रही थी कि ये जो रात को कहा जा रहा था और मुदस्सर को कह रहे थे कि आए हैं जी आप हमारे घर आए, पिंड आए तो हम बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। तो बात यह है कि जो रिस्पेक्ट करते हैं वो सबकी करते हैं, घर में आए दुश्मन की भी करते हैं। और यूट्यूब की तो लड़ाई भी लड़ाई नहीं है, ये तो बातों की बात है। और अगर असल मसला भी इशू भी इनको पंजाबी मोम से था या इरम आपी से था, अदील से तो कोई बात ही नहीं थी। अदील तो जिस तरह उसने कहा कि मैं ना इनकी लड़ाई ख़त्म करवाता हूँ, सारे जो हमने सामने बैठ के थोड़े से इनके जो बातें होंगी इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ आमने सामने बैठने से इख्तलाफात ख़त्म होते हैं, बाज़ नहीं होते, क्योंकि जब ना ख़त्म करने हो ना तब बिल्कुल नहीं होते नहीं है। तो वो होता है कि लड़ाई जो है ना वो बढ़ती जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो मुदस्सर चौधरी ने कहा था कि मैंने रात की वीडियो में भी बताया कि मैं इस तरह नहीं सुलह कराता, मैं उसको भी समझाता हूँ उसको भी समझाता हूँ, तो इस तरह हो जाता है। तो इस तरह तो कोई मामला नहीं हुआ। तो रात उन्होंने फिर लाइव की हुई थी, उसमें पंजाबी मोम भी नहीं थी, इरम भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। तो वही मैं सोच रही थी कि वो बेचारा अकेला ही, ना उसकी लड़ाई ना कोई कुछ, वो बेचारे के साथ आमना सामना हो गया। हो सकता है वो कहीं बिजी हो, वो इस वजह से ना आ सके ना, वो भी ज़ाहिर जॉब होल्डर हैं। और इरम का भी कोई पता नहीं, कहीं कोई उसका भी मसला होगा जिस वजह से वो नहीं आई। और परसों भी रात में वो आई और जब बात नहीं सुनी गई तो वो जल्दी चली गई थी। तो बात ये होती है कि जो हर बंदा अपनी बातें कर रहा था, क्योंकि हर जगह पे चलाक का होता, वहाँ पे उन्होंने इरम आपी को बोलने नहीं दिया, वो फर खुद ही बोलते जा रहे थे। हालांकि उनका कोई रोला ही नहीं था, रोला था अलीवीर का और इमरान गुल का और इरम आपी का।
उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। इन्होंने उसकी बात ही नहीं सुनी, अपनी बातें करते गए, अपनी बातें करते रहे, इन्होंने नहीं सुनी। बेशक बाद में आप अपनी बातें कर देते, उसकी वकालत बार बार कह रहा था ज़ाहिद कि मैं वकील हूँ उनका। ठीक है, सबको पता है, आप पहले दिन से ये कह के आए हो कि मैं अली का वकील हूँ, हमें भी पता था, लेकिन उसकी भी बात सुननी चाहिए थी। जब आप इंसाफ के तराजू लेके खड़े होते हैं या बैठते हैं ना, फिर अगले की भी बात सुनते हैं। पर फिर जो मामा वो जो वकील होते हैं ना, उन्होंने जहाँ से फीस ली और जिन्होंने हायर किया, वो ना वो उन्हीं की बात वो तो करते सही हैं। बात है, लेकिन इधर वो मामला नहीं था ना। इधर तो भैया सुननी तो चाहिए थी ना। बाद में उसको झूठा कर देते, जो मर्जी कह देते, उसके पल्ले डाल देते। जिस तरह हर बंदा कह रहा है उसने पाँव दबाए, उसने पाँव में मालिश की, तो बिल्कुल ये अच्छे ताल्लुकात थे। तो हुमैरा की भी हम तारीफ़ करते हैं कि उसके घर में वो मेहमान आई थी, तो उसने मतलब बताया कि मैंने गर्म पानी करके तेल डाल के है तो मैंने मालिश की उसकी, तो अच्छे ताल्लुकात थे। तो की अब तो इल्ज़ाम अब भी तो मैंने इल्जाम लगाया भी ना तो मैंने लगाया ना कि कि मेरे उसको मियाँ पे 10 डोरे नंबर और डालती थी। जो भी गलत वर्डिंग बोले। यहाँ मैं आपको एक अपने घर की बात बताऊंगी कि मैं हमारी एक बहन बनी, मुँह बोले रिश्तों का भी बड़ा तकद्दुस होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। तो जो हमारी सिस्टर हॉस्पिटल में होती है ना, मेरे से तीसरे नंबर पे हैं, तो उसके मतलब 10th क्लास से वो पढ़ रही थी, और वो भी इकट्ठी थी। चौधरी हैं, अराई हैं। वो हमारे साहिवाल से आगे हड़प्पा शहर है, लोगों को पता होगा, उधर के ज़िम्मेदार हैं, उनकी ज़मीनें काश्तकारी करते हैं। तो वो इकट्ठी ये 9th 10th से लेके फिर इन्होंने आगे पढ़ा, फिर ये इकट्ठी हॉस्पिटल में इन्होंने किया, एक ही जगह पे हाँ जॉब जी, की, इन्होंने जॉब की। फिर इन्होंने हार्ट स्पेशलाइज किया इधर लाहौर का जो है पंजाब PIC में। कार्डियोलॉजी में। तो काफ़ी हमारा ना ये इस बात को तो मेरा बेटा भी नहीं था जब से हमारी है, मेरी बड़ी बेटी गोद में थी जब की बात है ये। तो बाद में ये हुआ कि अब तक हमारे रिलेशन है। तो जो मेरा भाई है ना, हम 5 बहनों से छोटा भाई है हमारा। तो मतलब ये इतना बहावलपुर भी इनकी जॉब रही। तो ये सलमा नसीम के नाम से ना मशहूर थे, लोगों को पता नहीं चलता था ये एक नाम की लड़की है या 2 नाम है। मेरी सिस्टर का नाम नसीम था, उसका नाम था सलमा चौधरी। तो ये था कि नसीम सलमा इतना हमारे घर में, फिर हमारे घर में लाहौर रही काफ़ी देर। तो ये हुआ कि हमारी फैमिली ने, काफ़ी रिश्तेदारों ने कहा कि आप ऐसा करें, इसका रिश्ता ले लें भाई के लिए, तो शादी कर लें, बच्ची देखी वाली है। तो मेरे भाई ने कहा कि जी नहीं, अगर मेरी बाजी नसीम के साथ शादी नहीं ना हो सकती, तो मेरी बाजी सलमा के साथ भी नहीं हो सकती। वो भी हमारी बहन है, चाहे मुँह बोली बहन बहन तो है ना। हमने उसको अपने इस नज़रिए से देखा। तो ये होता है तकद्दुस मुँह बोले रिश्तों का भी। तो नहीं तो वो ज़िम्मेदार थे, रिश्ता मांगते वो दे देते, शादी पे जाते। लेकिन नहीं, जब इंसान किसी को अच्छी नज़र से देखता है तो वही नज़र रखनी चाहिए। मुँह वाले रिश्तों का भी बहुत होता है। तो वीडियो फिर लंबी हो जाती है, बंदा ज़्यादा बातें करता है, तो अगली वीडियो में बाकी जो रह जाएंगी वो बातें करेंगे। तो मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा था, लड़ाई किसी के गले पड़ रही है, ये सुलह होने की बजाय और ही दूसरी तरफ चल पड़ी है। अब अल्लाह ताला इसका अंजाम बेहतर करे। तो बाकी बातें जो रहेगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह दुआ में हाफिज़। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।